भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उनके पास कार्यकर्ताओं की निराश हताश फौज थी, जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। उनमें जोश और उत्साह भरकर पार्टी को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। 10 साल में पार्टी सड़क पर लड़ना भी भूल चुकी थी, लेकिन बघेल ने यह चमत्कार कर दिखाया और कांग्रेस के लोग सड़क पर लड़ते नजर आने लगे। उनके सामने दूसरी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। सरकार से लड़ने के साथ साथ पार्टी के अंदर विरोधियों से लड़ना, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास हासिल करना और फिर उसके बाद सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरना, और ये सब भूपेश बघेल ने बड़ी कुशलता से कर दिखाया। अपनी आक्रामकता और अनुभव से भूपेश बघेल ये बखूबी समझते थे कि आंदोलन के जरिए ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने फर्जी राशन कार्ड के मुद्दे पर 6 महीने पहले चुनकर आई सरकार के खिलाफ प्रदेश भर के थानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ खड़ी कर दी। ये सिर्फ भूपेश बघेल के बूते की ही बात थी। फिर यहीं से शुरू हुआ आंदोलन का लंबा सिलसिला। नसबंदी कांड, आंख फोड़वा कांड, धान खरीदी, बस्तर के भू विस्थापितों का मामला, इसी तरह के तमाम अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के आंदोलन चलते रहे। भूपेश बघेल जांबाजी से सरकार के खिलाफ आंदोलन के फैसले लेते रहे। तालमेटला, जहां 76 जवान शहीद हो गए थे, वहां भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर पहुंच गए। इसी तरह झीरम घाटी में अपने 2-3 साथियों के साथ पहुंचकर बरसी पर श्रद्धांजलि देने जैसा फैसला भूपेश बघेल ही कर सकते थे। इस बीच पार्टी नेतृत्व का विश्वास भी हासिल करना था और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के साथ जय बीरू जैसी जोड़ी बनाकर इस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। सिंहदेव का भाषाई कौशल और भूपेश बघेल का जुझारूपन और दोनों की अटूट जोड़ी, इन सब की वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पूरा बरदहस्त दोनों को मिला। बघेल को इस बीच पार्टी के भीतर से भी कड़ी चुनौती मिल रही थी, सो उन्होंने अंतागढ़ कांड के बाद अमित जोगी को पार्टी से बाहर निकालने और अजीत जोगी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसे कदम भी उठाने में देर नहीं लगाई। भूपेश बघेल के इस फैसले से कई बड़े नेताओं के मन में आशंका थी, लेकिन बघेल ये मानकर आगे बढ़ चुके थे कि 3 चुनाव जोगी के संग लड़े तो एक चुनाव जोगी के बिना लड़कर देखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को इन्होंने इसके लिए तैयार भी कर लिया था। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति दी। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी 2 दिग्गजों अजीत जोगी और रमन सिंह से टक्कर लेने की। उनके इस फैसले को लेकर बहुत से नेताओं के मन में आशंका थी, लेकिन बघेल ये मानकर आगे बढ़ चुके थे कि 3 चुनाव जोगी के संग लड़े तो चौथा चुनाव जोगी के बिना लड़कर देखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को तैयार कर लिया था। अब बारी थी चुनाव मैदान में उतरने की। अब उनके सामने 2 दिग्गजों डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी से टक्कर लेने की चुनौती सामने थी। धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर।